ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 283 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय के जो कि है भगवत प्राप्ति श्लोक क्रमांक 15 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। मामुपैत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गता। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। भक्तों, अगर इस श्लोक का संबंध पिछले वाले श्लोक से देखा जाए, पिछले वाले श्लोक में जब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वो मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। उस श्लोक को सुनकर अर्जुन के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई, हे भगवान, आपका अनन्य भाव से चिंतन करने से आप उसके लिए सुलभ होंगे, बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाएंगे, परंतु उसका लाभ क्या होगा? आपको प्राप्त करने से क्या लाभ होगा? अर्जुन हम सबका प्रतिनिधित्व करते हुए भगवान के सामने जिज्ञासा रख रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के हृदय की जिज्ञासा को जान गए और उसका अर्जुन के संशयों का निवारण करते हुए यहाँ पर कह रहे हैं कि मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते। ये जगत है, भौतिक जगत है, वो दुखों का घर है। दुखालयम, भगवान ने क्या कहा है? दुखालयम अशाश्वतम, ये दुखों का घर है जहाँ पर केवल दुख ही प्राप्त होंगे। जैसे पुस्तकालय, वहाँ पुस्तकालय में सिर्फ पुस्तकें ही मिलती हैं। रसोईलय ने जहाँ पे रसोई का सामान ही मिलता है। विद्यालय, जहाँ पे मात्र विद्या ही प्राप्त होती है। उसी भांति दुखालयम कहा है, अर्थात यहाँ पे मात्र दुख ही मिलते हैं। दुख के सिवाय सुख की आशा रखना मूर्खता है। तो भगवान कह रहे हैं कि जो मुझ श्री कृष्ण को प्राप्त कर लेता है वह इस अनित्य जगत अर्थात दुखों के घर में वापिस नहीं आता, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। अर्थात इस जगत में दुख है तो सुख कहाँ पे है? भगवान के धाम में। तो इस जगत में हम अगर अभी तक सुख की आशा लेके जी रहे थे कि आज नहीं तो कल मैं सुखी तो होऊंगा, समय परिवर्तित होगा, समय बदलेगा, कभी ना कभी तो जीवन में सुख आएंगे, तो ये हमारी भ्रांत धारणा थी, जिसे आज भगवान श्री कृष्ण ने उस सिद्धांत को क्लियर कर दिया कि यहाँ पे सुख है ही नहीं। भले आपको किसी अवस्था में सुख प्राप्त करते हुए प्रतीत हो, परंतु वो सुख नहीं, वह दुखों के पहले का समय है जो आपके दुख आने का निमंत्रण दे रहे हैं। हो सकता है कि हम अज्ञानता के कारण किसी ऐसी अवस्था को सुख मान ले जो हमारी इंद्रियों को आनंद प्रदान करने वाली हो, परंतु वो वास्तव में सुख नहीं है। जिस प्रकार समझ लीजिए कि आपका रसगुल्ला है, वो आपका फेवरेट व्यंजन है, आपको बहुत अच्छा लगता है, परंतु हम उसको जैसे जैसे खाने लगते हैं, 1 खाया, 2 खाया, 5 खाया, 10 खाया, जो हमें सुख देने वाला था कुछ समय के उपरांत वो आपके दुख का कारण बनेगा। ज़्यादा से ज़्यादा कितना खा पाएंगे? अगर आपके लिए वो सुख की अवस्था है तो कितना भी खाओ, आपको आनंद ही आना चाहिए। नहीं, 10 एक सीमा के बाद वो खाने से आपके शरीर में, पेट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी और वो आपके आगे आने वाले दुख का कारण बनेगा। इससे हमें समझना होगा कि भौतिक जगत में हो सकता है कि कोई हम किसी अवस्था को सुख मान ले, परंतु वो हमारे दुख का कारण बनने वाला है। कोई व्यक्ति इंद्रिय भोग करने के लिए, काम वासना पूर्ण करने के लिए किसी भी अवस्था तक जाके उसको पूर्ण करता है, परंतु पूर्ण करने के उपरांत उसको अनेक सलाखों के पीछे जाना पड़ता है। समाज की अनेक प्रकार की दयनीय स्थिति से गुजरना होता है। समाज की दृष्टि में उसकी स्थिति है वो निकृष्ट हो जाती है और वो फिर सोचता है कि मैंने ऐसा कार्य क्यों किया, कुछ क्षण भर के आनंद के लिए मैंने अपने जीवन को बर्बाद क्यों किया। तो भक्तों, मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ, इस जगत में सुख नहीं है। और अगर आपको लगता है कि मैं सुखी होऊंगा आगे चल के, तो इस धारणा को त्याग दो और सुखी होने का वास्तविक तरीका क्या है? भगवत भक्ति करके भगवान के धाम में जाना, जहाँ पर नित्य धाम में भगवान आनंद में स्थिति में रहते हैं। चूँकि यह नश्वर जगत जन्म मृत्यु जरा व्याधि के क्लेशों से पूर्ण है, अतः जो परम सिद्धि प्राप्त करता है गोलोक धाम को प्राप्त होता है, वहाँ से कभी वापस नहीं लौटता। चूँकि यह नश्वर जगत जन्म मृत्यु जरा व्याधि और क्लेशों से पूर्ण है।
ये जगत है वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि और अनेक प्रकार के क्लेशों से पूर्ण है। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई सुख नहीं है। अतः जो परम सिद्धि प्राप्त करता है, गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है, वह वहाँ से कभी वापस नहीं आता। अतः जो व्यक्ति भगवत भक्ति के द्वारा, साधना के द्वारा, तपस्या के द्वारा भगवान के धाम गोलोक वृंदावन को प्राप्त कर लेता है, वो वहाँ से पुनः इस जगत में कभी नहीं लौटता है। भागवतम 7.9.25 में प्रहलाद महाराज कहते हैं कि इस भौतिक जगत में प्रत्येक जीव कुछ न कुछ भावी सुख की कामना करता है। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि जगत में कोई न कोई, प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी भावी सुख की कामना करता है। जिसको पुत्र नहीं है वो पुत्र प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार के अनुष्ठान करता है, अनेक प्रकार के कार्य करता है जिससे पुत्र प्राप्त हो जाए। और जिसको पुत्र है उसको पढ़ाने का खर्चा लगता है, उसकी चिंता रहती है कि धन आ जाए, उसको पुत्र को पढ़ाने में सहायता हो जाए। किसी के लिए कोई सुख कोई और है, किसी के लिए सुख है वो कोई और है। जिस प्रकार नन्हे से बच्चे के लिए सुख क्या है, खेलने के लिए अनेक प्रकार की वस्तुएं मिल जाए, खेलने के लिए अनेक प्रकार के खिलौने मिल जाए, परंतु जैसे ही वो थोड़ा बड़ा होता है उसके सुख की परिभाषा है वो परिवर्तित हो जाती है। जो प्रारंभ में उसको खिलौने से खेलने से आनंद आता था, थोड़ा बड़ा होता है, स्कूल में जाता है, देखता है कि जो सुखी है वो तो कॉलेज में जाने वाले हैं। मैं छोटी चड्डी पहन के जा रहा हूँ, वहाँ पे पैंट शर्ट पहन के हाथ में फ़ोन लेके कॉलेज वाले बच्चे हैं, वह सुखी हैं। थोड़ा और बड़ा होता है, कॉलेज में प्रवेश करता है, तब भी वहाँ पे उसको सुख है वो आगे वाली पीढ़ी में दिखता है कि सुखी तो ये है जिसने शादी कर लिया है, जो पत्नी के साथ घूमता है, पत्नी के साथ भोग कर रहा है, वह सुखी है। समय के बाद शादी भी हो जाती है तो सुख की परिभाषा परिवर्तित होती है। तभी भी उसको लगता है कि सुखी तो वो है जिसने अच्छा मकान पा लिया है, घर का घर है, बच्चे हैं, बच्चों के साथ आदान प्रदान करता है, बच्चे भी हो जाते हैं। फिर सोचता है सुखी तो वो दादाजी हैं जो पोतों को खिला रहे हैं, घर में कोई काम नहीं करना है, मात्र उनके साथ आदान प्रदान करना है। समय के साथ वो भी हो जाता है, फिर दादाजी की अवस्था में आता है, उस अवस्था में रोग अनेक प्रकार की व्याधियों से ग्रस्त होता है। तब देखता है कि सुख ही तो मैं बचपन में था, जब किस प्रकार का कोई चिंता नहीं थी, हमेशा मात्र खेलने में मग्न रहता था। सुख था कब भक्तों? सुख की अवस्था है वो समय समय पर परिवर्तित होती रहती है, परंतु वास्तविक सुख तो भगवान के धाम में जाकर ही मिलता है। जगत में सुख है ही नहीं। हम अपनी मनोकल्पित धारणा से सुख की परिभाषा परिवर्तित करते रहते हैं। अगर ये प्राप्त हो गया तो सुखी हो जाऊंगा, गाड़ी प्राप्त हो गया तो सुखी हो जाऊंगा, अच्छा घर मिल गया तो सुखी हो जाऊंगा, अच्छी पत्नी मिल गई तो सुखी हो जाऊंगा, अच्छी शिक्षा प्राप्त कर ली तो सुखी हो जाऊंगा। परंतु सारे के सारे सुख की आशा जब वो प्राप्त होता है तो परिवर्तित परिभाषा बदल जाती है। इससे सिद्ध होता है कि इस भौतिक जगत में सुख नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, मात्र दुख ही है, जो सुख के रूप में भी आते हैं तो भी हमें दुख ही देकर जाते हैं। जो मरुस्थल में मृग मरीचिका के समान है, इस जगत में अगर आप सुख की आशा रखते हैं तो मरुस्थल में मृग मरीचिका के समान है। जैसे मरुस्थल में, रेगिस्तान में आप जाएंगे तो धूप में जो रेत है वो चमकती हुई प्रतीत होती है, और मृग है वो उसको पानी समझकर वहाँ पे जाता है, तो देखता है कि वहाँ पे तो पानी तो था ही नहीं, उल्टा जितना परिश्रम करके वहाँ तक पहुँचा उसमें और शरीर को कष्ट पड़ी और प्यास से और बढ़ गई। इस प्रकार वो इधर उधर भागता रहता है पानी पीने की आशा में, सुख पाने की आशा में, परंतु अंततः वो अपने प्राणों को त्याग देता है। उसी भांति जगत में भी हम सुख की आशा में इधर उधर भागते हैं, मुंबई जाते हैं, चेन्नई जाते हैं, बेंगलुरु जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, चाइना जाते हैं, जहाँ कहीं भी घूमो सुख पाने की इच्छा से, कहीं भी सुख नहीं है भक्तों। अंततः हम काल के द्वारा ग्रसित हो जाएंगे, अंततः मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। अगर समय रहते मृत्यु की तैयारी कर ली तब तो आपका जीवन सफल हुआ, वरना मत पुनः एक बार दूसरे जीव योनि में प्रवेश करना पड़ेगा। भला मरुस्थल में जल कहाँ है? दूसरे शब्दों में इस भौतिक जगत में सुख कहाँ है? जहाँ तक इस शरीर की बात है, इसका मूल ही क्या है? यह विभिन्न रोगों का स्रोत मात्र है। तथा कथित दार्शनिक, विज्ञानी तथा राजनीतिज्ञ इसे भली भांति जानते हैं, फिर भी वैक्षणिक सुख की आकांक्षा रखते हैं। प्रहलाद महाराज भौतिक जगत के बारे में वर्णन करते हुए कहते हैं, इस भौतिक जगत में सुख है ही कहाँ? जिस प्रकार रेगिस्तान में जल नहीं है उसी भांति जगत में सुख नहीं है। हम तरह तरह से सुख प्राप्त करने की आशा तो रखते हैं, अनेक प्रकार के प्रयास भी करते हैं, परंतु वास्तव में सुख है ही नहीं। वास्तव में जो हमारा शरीर है वो अनेक प्रकार के रोगों का ढांचा है। इसमें अनेक प्रकार की बीमारियां भरी पड़ी है। कभी पाँव दुखता है, कभी हाथ दुखता है, कभी सर दुखता है, कभी पेट दुखता है। दवाइयाँ ले लेकर व्यक्ति है वो परेशान हो जाता है, धन कमा कमा कर मात्र अस्पतालों को ही प्रदान करता जा रहा है। सुखी कभी होगा भक्तों?
बड़े बड़े राजनीतिज्ञ, बड़े बड़े दार्शनिक है, वैज्ञानिक है, वो सोचते हैं कि ये करने से सुखी हो जाऊंगा, परंतु अंततः वो मूर्खता ही पूर्ण कार्य ही करते हैं। सुख इस जगत में है ही नहीं। सुख प्राप्त कर पाना अत्यंत कठिन है, लेकिन वे अपनी इंद्रियों को वश में न रख पाने के कारण भौतिक जगत के तथाकथित सुख के पीछे दौड़ते हैं और यही निष्कर्ष तक कभी नहीं पहुंच पाते हैं। सुख प्राप्त करने की आशा से वो इस जगत में अनेक अनेक निष्कर्षों के पीछे भागते रहते हैं। ये करेंगे, जब मंगल ग्रह पर जाएंगे तब सुखी हो जाएंगे, ये आविष्कार करेंगे तब सुखी हो जाएंगे, मोबाइल आएगा तब सुखी हो जाएंगे, टीवी आएगा तब सुखी हो जाएंगे। अनेक नए नए आविष्कार करते रहते हैं साइंटिस्ट है, वो फ्लाइट आ जाएगा, ये आ जाएगा, परंतु सब प्राप्त कर लिया फिर भी क्या सुखी हैं? सही दिशा निर्देश प्राप्त नहीं करने के कारण वो सही निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाते और अंततः वो दुखी होकर अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। जो मनुष्य जीवन हमें आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए, भगवत भक्ति करने के लिए प्राप्त हुआ था, उस मनुष्य जीवन को हमने मात्र भौतिक भोग करने में, मात्र तथाकथित कार्य करने में ही लगा दिया। जो करना था वो तो किया नहीं, जो नहीं करना था उसको भर भर के किया और मृत्यु के समय मात्र पछतावा के सिवा और कुछ नहीं बचता। भौतिक जगत के विपरीत परलोक को वेदों में अव्यक्त अक्षर तथा परमागति कहा गया है। दूसरे शब्दों में ये लोग हमारी भौतिक दृष्टि से परे हैं और अवर्णनीय हैं, किंतु यह सरल लक्ष्य हैं जो महात्माओं का गंतव्य है। भौतिक जगत के विपरीत जो अन्य लोग हैं उनको परमाम गति कहा गया है। हालांकि हमारी दृष्टि से वो ओझल है, हम अपनी आंखों से उसे देख नहीं पाते और हम अपनी बुद्धि से उनका वर्णन भी नहीं कर सकते। शास्त्रों की सहायता से हम उनके बारे में समझ सकते हैं, परंतु अंततः हमारा गंतव्य वही है, परम घर वही है। ब्रह्म संहिता 5.56 में ब्रह्मा जी गोलोक धाम का वर्णन करते हुए कहते हैं, ब्रह्म संहिता 5.56 में ब्रह्मा जी कहते हैं, श्यः कांता कांता परम पुरुष कल्पत्रवो ध्रुमा भूमि सिंतामणि गणमयी त्वयि अमृतम कथा गानम नाट्यम गमनमपि वंशी प्रिय सखी सिदानंदम ज्योतिः परमपि तदास्व आद्यम अपि शः यत्र शिराब्धि स्रवति शूर्भिर अभ्यस सुमान अभ्यस सुहान निमेषार्धाख्यो वा वज्रति नहि यत्रापि समयः भजे स्वेद्वीपम तममिह गोलोकमिति यम वेदांत अस्ति संतः सिति विरलसारा कतिपय। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं दिव्य धाम श्वेत द्वीप की आराधना करता हूँ। कौन से धाम की? दिव्य धाम की, जो भगवान श्री कृष्ण का गोलोक धाम है, जहाँ भगवान की नित्य संगिनियाँ अनेक लक्ष्मी श्री कृष्ण की अपनी एकमात्र प्रेमी के रूप में सेवा करती हैं। जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की नित्य संगिनी लक्ष्मी जी मात्र अपने प्रेमी के रूप में उनकी सेवा करती हैं। भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए सहस्त्रों लक्ष्मियाँ, लक्ष्मी सहस्त्र शतसंभ्र सेव्यमानम, हजारों लक्ष्मियाँ हैं वो लाइन में खड़ी रहती हैं। वहाँ प्रत्येक वृक्ष कल्प वृक्ष है, वहाँ पर प्रत्येक वृक्ष है वो कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष से हम जो कुछ आशा रखते हैं, इच्छा करते हैं, वो तुरंत पूर्ण कर देता है। तो वहाँ पे वृक्ष, प्रत्येक वृक्ष, यहाँ पे जैसे प्रत्येक वृक्ष है वो अलग अलग रूपों में है, वहाँ पे प्रत्येक वृक्ष है वो कल्प वृक्ष है। मिट्टी का प्रत्येक कण चिंतामणि है, वहाँ का मिट्टी का प्रत्येक कण है वो चिंतामणि है, जिनका चिंतन करने से हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। जल अमृत है, वहाँ का जल है वो भक्तों अमृत के तुल्य है। इस जगत का जल है वो धीरे धीरे उसका जल स्तर है वो, जल का स्वाद है वो परिवर्तित होता जा रहा है। जैसे जैसे जल स्तर भूमि में नीचे की तरफ जा रहा है, उसका स्वाद है वो बदलता जा रहा है, उसका स्वाद है वो कड़वा होता जा रहा है, जो शरीर के लिए हानिकारक है और हम उसको पीना भी अच्छा अनुभव नहीं करते हैं। प्रत्येक शब्द गीत है, प्रत्येक पग नृत्य है, परंतु जो गोलोक धाम का जो जल है वो अमृत के तुल्य है भक्तों। और वहाँ का प्रत्येक पग, एक एक पाँव आगे बढ़ाते वो नृत्य करते वो प्रतीत होते हैं। वहाँ का प्रत्येक शब्द है वो संगीत बनता जा रहा है। यहाँ का प्रत्येक शब्द है वो दूसरों को कष्ट देने के लिए, दूसरों को दुख देने के लिए बहुत तड़पता हुआ मुख से निकलता है तो दूसरों को पीड़ा पहुँचाता है, परंतु वहाँ का प्रत्येक शब्द है वो संगीत बन जाता है। वंशी नित्य संगिनी है, प्रकाश दिव्य आनंद से परिपूर्ण है, जहाँ असंख्य, वहाँ का जो प्रकाश है वो दिव्यता में हमेशा रहता है। सुरभि गाय दूध के समुद्र का निर्माण करती है, वहाँ पे सुरभि गाय है वो दूध के समुद्र का निर्माण करती है।
यहाँ पे शुद्ध दूध चाहिए होता है तो अनेक मापदंडों को चेक करना पड़ता है, उसके बाद भी शुद्ध दूध है वो प्राप्त होता है कि नहीं, वो भक्तों प्रश्न चिन्ह है। परंतु वहाँ पे सुरभि गाय है वो दूध के समुद्र है। यहाँ पे 1 लीटर दूध चाहिए 80 रुपया 90 रुपया खर्च करना पड़ता है, उसके बाद भी शुद्ध नहीं मिल पाता है। परंतु वहाँ पे सुरभि गाय है वो शुद्ध दूध पूर्ण रूप से गाय का, यहाँ पे आज के तारीख में एडवर्टाइज देसी गाय का शुद्ध घी 500 रुपये में, कैसे परोड़ेगा 500 रुपये में देसी गाय का शुद्ध घी। परंतु फिर भी लोगों को गुमराह करने के लिए, लोगों को मात्र व्यवसाय के दृष्टिकोण से उनको खाने पीने में भी मिलावट मिलाते जा रहे हैं। गोलोक धाम में सुरभि गाय दूध के समुद्र का निर्माण करती है। कितना अगाध समुद्र होगा। यहाँ पे तो समुद्र में पानी भी खारा है, मीठा नहीं है, और वहाँ पे समुद्र में दूध भरा पड़ा है। तो जहाँ काल अपने दिव्य रूप भूत और भविष्य से रहित सदैव वर्तमान में रहता है, वहाँ पर काल है वो स्थिर रहता है। वहाँ पे भूत वर्तमान भविष्य नहीं होता है, मात्र वर्तमान है, भूत और भविष्य दोनों नहीं है। और जहाँ कभी आधा क्षण भी नहीं बीतता, इस संसार के विरले आत्मज्ञानी व्यक्ति ही उस स्थान को गोलोक नाम से जानते हैं। वहाँ पर आधा क्षण भी नहीं बीतता, वहाँ पे एक ही अवस्था में हमेशा भगवान के साथ लीलाएं करते रहो। न तो सूर्य रात होती है न दिन होता है, हर समय एक ही अवस्था में मात्र श्री कृष्ण के साथ आनंद भोगते रहो। उस अवस्था को वही समझ सकता है जो गोपियों का भाव समझेगा। क्योंकि गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण के साथ लीला करने में इतनी आनंदित होती थी कि वो जब पलकें झपकती थे ब्रह्मा जी को दोष देती थी कि ब्रह्मा जी तुमने पलकों को झपकना क्यों बनाया, जिससे हम जब श्री कृष्ण की हमारी आंखों से अदृश्य होते हैं तो हमें वह समय अनेक युगों के समान प्रतीत होता है। अर्थात हर समय भगवान का सानिध्य प्राप्त करना चाहती है, वही इस स्थिति को समझ सकती है। वरना इस भौतिक जगत के लोगों को तो कहा जाए कि वहाँ पे दिन रात नहीं होता है, तो उनके मन में तो उटपटांग प्रश्न आएंगे, फिर तो सोने को ही नहीं मिलेगा, फिर तो उधर नहीं जाना है हमको। अरे मूर्ख, जहाँ पे आनंद ही आनंद है, सोने के लिए नींद, शरीर में थकावट ही नहीं आएगी, तो फिर क्या आवश्यकता है सोने की। तो यहाँ पे लिखा गया है कि उस स्थान को गोलोक नाम से जानने वाले आत्मज्ञानी व्यक्ति कुछ ही है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि उस स्थान को गोलोक नाम से रूप में जानने वाले बहुत कम लोग हैं आत्मज्ञानी। महात्मा अनुभूत मात्रा अनुभूत सिद्ध भक्तों से दिव्य संदेश प्राप्त करते हैं और इस प्रकार वे धीरे धीरे कृष्ण भावनाओं में भक्ति विकसित करते हैं। जो महात्मा है वो अनुभूति सिद्ध पुरुष हैं, भक्त हैं, उनसे ज्ञान प्राप्त करके कृष्ण भावनाओं में धीरे धीरे प्रगति करने लगते हैं और दिव्य सेवा में इतने लीन हो जाते हैं कि वे न तो किसी भौतिक लोक में जाना चाहते हैं, यहाँ तक कि नहीं वे किसी आध्यात्मिक लोक में जाना चाहते हैं। और भगवान की दिव्य सेवा में जब वो भक्तों के संग में रहते हुए निरंतर कृष्ण भावना भावित जीवन यापन करते हुए भक्ति में कार्य करते हुए जीवन यापन करेंगे ना, तब उनको कहीं भी किसी भी धाम में जाने की इच्छा नहीं रहती। न तो स्वर्ग की इच्छा होती है, न ब्रह्मलोक की, किसी भी दिव्य आध्यात्मिक धाम में जाने की इच्छा नहीं रहती। वो मात्र और मात्र भगवान श्री कृष्ण की सेवा ही चाहते हैं। भगवान से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे भगवान, भले आप मुझे किसी भी अवस्था में रखो, परंतु भक्तों के संग से दूर मत करना, आपकी भक्ति से दूर मत करना। भले एक भक्त परिवार के घर का मुझे कीड़ा ही क्यों ना बना देना, निकृष्ट योनि का जीव ही बना देना, परंतु मुझे भक्तों के संग में रहना, ताकि मैं भगवान की भक्ति कर सकूं, आपका स्मरण कर सकूं, आपका कीर्तन सुन सकूं। वे केवल श्री कृष्ण का सामीप्य चाहते हैं, अन्य कुछ नहीं। वे एकमात्र चाहते हैं कि श्री कृष्ण उनके संग में रहें। कुंती महारानी भगवान से प्रार्थना करी, हे भगवान मुझे दुख प्रदान करो, हमारे जीवन में और कष्ट आने चाहिए ताकि हम आपका स्मरण कर सकें और आप हमारे साथ बने रहें। भक्तों, कौन व्यक्ति है जो दुख से आएगा जीवन में? कौन भगवान के सामने जाके प्रार्थना करता है कि भगवान मुझे दुख दो, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। हम तो कहते हैं कि घर में सुख संपत्ति आनी चाहिए, जीवन का कष्ट मिट जाना चाहिए, परंतु कुंती महारानी कहती है कि मेरे जीवन में दुख आने चाहिए। क्यों? क्या कुंती महारानी को इतना ज्ञान नहीं था? कुंती महारानी भली भांति जानती थी कि जब जीवन में कष्ट आएंगे तब हम भगवान का स्मरण करेंगे। जब जब जीवन में संकट आए, भगवान श्री कृष्ण उनके सामने उपस्थित रहे हैं और भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के लिए कुंती महारानी दुखों को स्वीकार करना चाहती। यही जीवन की सबसे बड़ी सिद्धि है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण के सगुणवादी भक्तों का विशेष रूप से उल्लेख हुआ है और यही जीवन की सबसे बड़ी सिद्धि है भक्तों। क्या? भगवान सेवा, भगवान का सानिध्य प्राप्त करना। और इस श्लोक में विशेष रूप से भगवान के सगुणवादी भक्तों का वर्णन हुआ है कि भगवान के साकार रूप को मानते हैं, उनका यहाँ पे उल्लेख आया है। ये भक्त कृष्ण भावनामृत में जीवन की परम सिद्धि प्राप्त करते हैं। दूसरे शब्दों में वे सर्वोच्च आत्मा हैं।
ये भक्त हैं वो भगवान श्री कृष्ण के दिव्य सेवाएं प्राप्त करते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो वो सर्वोच्च आत्मा है, आत्माओं में सर्वश्रेष्ठ। आत्मा तो प्रत्येक जीव में है, आत्मा तो प्रत्येक व्यक्ति में है, परंतु सर्वोच्च कौन है? जो ये जान जाए कि मैं श्री कृष्ण का दास हूँ और उस अवस्था में वो भगवान की सेवा में लग जाए, वह सर्वोच्च है। इस श्लोक का सार मोटा मोटा यूँ कहा जाए कि जीवन का एकमात्र हमारा उद्देश्य होना चाहिए भगवत सेवा। आध्यात्मिक क्षेत्र में भी अन्य मार्गों पर हमें भटकना नहीं है। आध्यात्मिक मार्ग पे भी हमें पूर्ण चेतना के साथ मालूम होना चाहिए कि हमारे जीवन का मकसद है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, भगवत कार्य, एकमात्र कृष्ण भावना भावित जीवन। जो व्यक्ति ये जान गया, भगवान के दिव्य धाम के बारे में जान गया, भगवान की दिव्य लीलाओं के में आनंद लेने लग गया, वह व्यक्ति जीवन में सफल होगा, वह व्यक्ति जीवन में ऐसी स्थिति को प्राप्त कर पाएगा भक्तों। अतः आप और हमारा कर्तव्य है कि हम स्वयं तो इस स्थिति को प्राप्त करें, साथ ही साथ अन्य लोगों पर उपकार करने की उद्देश्य से अन्य लोगों को भी कृष्ण भावनामृत का ज्ञान प्रदान करें। जिस प्रकार श्रील प्रभुपाद ने संपूर्ण विश्व पर कल्याण करने के उद्देश्य से भगवत भावनामृत का प्रचार किया, कृष्ण भावनामृत का प्रचार किया, और उनके अनुयायी हर जगह जाकर अनेक अनेक प्रांतों में जाकर इसी ज्ञान को दूसरों तक पहुंचा रहे हैं। अपने जीवन के सर्वस्व बलिदान देकर, जीवन को खतरे में डालकर भी अनेक अनेक जगहों पर जाकर निस्वार्थ भाव से कृष्ण भक्ति का प्रचार कर रहे हैं भक्तों। और उनका एकमात्र उद्देश्य है जीवों को कृष्ण के साथ जोड़ना, जिससे जीव अपने वास्तविक स्वरूप को जान सके और भगवान श्री कृष्ण की शरणागति स्वीकार कर सके, और उस अवस्था में वो सब के सब सुखी हो सके। तो जो कृष्ण का भक्त होता है वो दूसरे जीवों पर उपकार करने के उद्देश्य से ही कार्य करता है। तो हमें भी अगर आचार्यों की कृपा से, अगर अनेक तपस्वियों, साधुओं, गुरुओं की कृपा से भगवत भक्ति प्राप्त हुई है, कृष्ण भावनामृत प्राप्त हुआ है, तो वो अमूल्य जो हमारे पास धरोहर है वो दूसरों को प्रदान करें, हमारे हितैषियों को, हमारे मित्रों को, सबको प्रदान करें और उनको भी उनका लाभ लेने के लिए प्रेरित करें। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 15 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक, प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम